या अबा अब्दिल्ला, या अबा अब्दिल्ला। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बरंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुआ गो हूँ आप तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, बिलखुसूस बानी मजलिस जनाब असद ज़ैदी साहब और उनके अहल खाना के लिए कि मालिक इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और जहाँ जहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं खुदा आप सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक जागते हुए सलावात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाए मोमिनीन, क्योंकि हम सब बिला फसल के मानने वाले हैं। थोड़ा करीब करीब तशरीफ़ लाए, एक जागते हुए सलावात और पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ गए सादा, आ गए सादा, करबला गए सादा, करबला गए सादा। उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए। उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं, जिंदा से छुट आबिदे बीमार आए हैं। भूले नहीं है शाम और कूफे के रास्ते, तरसे हुए हैं मौला ये मातों के वास्ते। भूले नहीं है शाम कूफे के रास्ते, तरसे हुए हैं मौला ये मातों के वास्ते। सब कुछ लुटा के आपके गमख्वार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। हाय कैसा सफर बतूल की बेटी ने तय किया, देते नहीं थे लोग असीरों को रास्ता, तय करके सारी मंजिल दुश्वार आए हैं, जिंदा से छुट आबिदे बीमार आए हैं। उठिए हुसैन आपके ज़वार आए हैं, जिंदा से छुट आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। कब्र हुसैन के पहले मुजाविर हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मुजाविर भी हैं, कब्र हुसैन के पहले ज़ाहिर भी हैं। जिस वक्त आंखों से उनको नजर नहीं आता, जब काफिले की आहट महसूस हुई तो दौड़ते हुए गए और कहते हैं काफिले वालों, अगर दुश्मन हो तो लौट जाओ, दोस्त हो तो वहीं रुक जाओ। करीब पहुंचे, देखा काफिला खड़ा है, तो कहते हैं ए काफिले वालों, अगर यहाँ आना है तो नाकों से उतर कर आओ, क्योंकि ये अदब का तकाजा है, ये कोई आम जागीर नहीं है, ये अब्बास की जागीर है।
जब मेरी शहजादी ने जैसे ही सुना, कहा किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ने तड़प कर कहा एक बार फिर बताइए किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ने मातम करके कहा एक बार फिर रहमत फरमाइए किसकी जागीर है? कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ज़ैनब को गाजी अब्बास का बेबाजू जमीन पे गिरना याद आ गया और बीबी ज़ैनब कैसे गई है कब्र पर? ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया, ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया। फिर कोहनियों से चल के गई भाई से कहा हम लोग हो के कूचा बाजार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। उठिए हुसैन आपके सवार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे तड़प गई कब्रे हुसैन, तड़प गई कब्रे अब्बास। जब बीबी ने तड़प कर कहा जिंदा में कि तेरी आजादार रह गई, अरे जिंदा में कि तेरी आजादार रह गई, करबो बला नाई न जिंदा से घर गई, दफना के उसको आबिद बीमार आए हैं। सब पढ़े नाम वाला आदम की आवाज आए से छुट आबिद बीमार आए हैं। उठिए हुसैन छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं, जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। आपके वालिद को शेफ सेहत कामिला अता फरमाए, जिस तरह आप बिरिया कर रहे हैं बीमारी मान के सदके इंशाअल्लाह आपके वालिद साहब को भी और तमाम मुमनात को इंशाअल्लाह मौला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हज़रतारान मज़लूम करबला, खुदा करे कि आप सब करबला की ज़ियारत हो जाएं और जो लोग ज़ियारत पर जा चुके हैं और आ चुके हैं, ये मंजर, ये यादें जो करबला से वाबस्ता हैं, आज जो मजलिस हुसैन हो रही है, आज जो जुलूस निकल रहे हैं, ये यकीनन बेशक बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा की मेहनतों का नतीजा है, सैयद सज्जाद की मेहनतों का नतीजा है। ये मौला हुसैन के रोज़े की शबी बनी है, बाबुल इल्म में मौला अब्बास के रोज़े की शबी बनी है। जो इंसान करबला नहीं जा पाता वो इन शबीहात थार पर आ जाता है और अपने दिल की बातें करता है। अज़दारों, जब पहला चेलुम करने बीबी ज़ैनब आई हैं तो गाजी अब्बास से मुखातिब होकर कहती है, जब ये सुना ना कि ये अब्बास की जागीर है तो बीबी ज़ैनब ने बयान करना शुरू किया। मातम की आवाज आनी चाहिए, मातम कीजिएगा। मैं तेरी जागीर में आई हूँ अब्बास, ऐ अब्बास, ऐ अब्बास, मैं तेरी जागीर में आई हूँ अब्बास, ऐ अब्बास, ऐ अब्बास, मैं शाम से लुट कर आई हूँ, सौगात मसाइब लाई हूँ, तेरा चेलुम करने आई हूँ अब्बास, मैं तेरी जागीर में आई हूँ अब्बास, है अब्बास, रूदाद सुनाने को मैं शाम से आई हूँ, एक दाग सकीना का
इस कल्ब पे लाई हूँ, जिंदान सितम की कैदी थी, फुरकत में पदर के रोती थी, रो रो के सकीना जान से गई अब्बास, मैं तेरी जागीर में आई हूँ अब्बा, मैं तेरी जागीर में आई हूँ अब्बा, मैं शाम से लुट कर आई हूँ, सौगात मसाइब लाई हूँ, तेरा चेहलुम करने आई हूँ अब्बा। बीबी कहती है लाशों से जुदा होकर जिस वक्त चली ज़ैनब, खुद रंजो मसाइब की तस्वीर बनी ज़ैनब, पथराई हुई ये आंखें थी, पथरीली सफर की राहें थी, राहों में फकत ये आहें थी अब्बा, मैं शाम से लुट कर आई हूँ, सौगात मसाइब लाई हूँ, तेरा चेहलुम करने आई हूँ अब्बा। मिलना हमारी थी, मिलना हमारी थी, मिलना हमारी थी, ना सर पे मेरे चादर, मैं शाम चली गाजी, पाबंदे रसन होकर, याद आए मुझे फिर वो लम्हे, हम लोग वतन से जब निकले, महमिल में बिठाया था तूने अब्बास, मैं शाम से लुट कर आई हूँ, सौगात मसाइब लाई हूँ, तेरा चेहलुम करने आई हूँ अब्बा। और अल्लाह करे आपको बीबी अपने रोजे की ज़ियारत कराएं शाम में, और जब जाएं तो मुझे ज़कीर के जुमले याद रखिएगा कि जब शाम के बाजार से गुजरेंगे तो याद आएगा अली की बेटियों पे कैसे पत्थर बरसाए गए थे, याद आएगा कैसे चादरें छीनी गई थी, याद आएगा वो किस तरह के बदकार लोग थे जो आज भी उस तरह का एक माहौल वहां नजर आता है। अज़ादारों, इस नियत के साथ अपने सरों पे मातम कीजिएगा कि बीबी यहाँ पर आज IRC इमाम बारगाह में तेरे भाई हुसैन के रोजे की शबी के सामने मातम कर रहे हैं, अगली बार आए तो तेरे रोजे पर मातम करें, अपने सरों पे मातम करके इस नियत के साथ, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, है ज़ैनब है शाम, जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहजादी, ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थाम ले आकाज़ादी, फिज़ा ने जब ये बतलाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, जो जो बाजार करीब आया, को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, माहौल शराबी जब देखा, बाबा की वसीयत याद आई, कोई तो मुझे चादर ला दे, होठों पे यही फरियाद आई, जब कोई नहीं चादर लाया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, जूं जूं बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी
हैं, इन्हीं आंसुओं की नजर कर रहा हूं जो रुमाल में जाएंगे बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। हज़रतदारों, एक आलिम दीन थे, वो किताब में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब लिखवा रहे थे और अपने शागिर्द से कह रहे थे कि लिखो, शाम के बाजार में एक ऐसा मोड़ आया कि जहां नबीजादियों की चादरें छीन ली गई थी। गिरिया करने में शर्माया ना करें, क्योंकि मौला फरमाते हैं मेरे जद के गम में ऐसे रोया करो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अज़दारों, वो कहते हैं कि लिखो, शाम के बाजार में एक ऐसा मोड़ आया जहां अली की बेटियों की चादरें छीन ली गई, और कहा आगे लिखो कि अली की बेटी के हाथ इस तरह मेरी तरफ देखेगा, हाथ इस तरह से गर्दन में बंधे थे। कहते हैं कि नबीजादियों के हाथ इस तरह गर्दन में बंधे थे। कहते हैं आगे लिखो, एक ऐसा मोड़ आया कि जहां इतना रश था, इतना मजमा था कि आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले धक्का देते थे। और ऐसे आलम में अली की बेटी जमीन पे गिर गई। अब ये लिखवा कर वो चीख मार कर रोए और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो शागिर्द ने पूछा, उस्ताद मोहतरम किबला ये बताइए कि आप बेहोश क्यों हुए? उन्होंने कहा मैंने तुम्हें क्या लिखवाया, जरा शुरू से बताओ। कहा आपने लिखा है शाम के बाजार में एक ऐसा मोड़ आया जहां नबीजादियों की चादरें छीन ली गई। कहा क्या ये गम रोने के लिए कम है? कहा आगे तुमने क्या लिखा? कहा आगे लिखा, आपने आगे लिखवाया कि शाम के बाजार में फिर ऐसा मोड़ आया जहां अली की बेटियों के हाथ गर्दन में बंधे थे। आगे क्या लिखा? कहा आगे आपने लिखवाया कि ऐसा मोड़ था जहां आगे वाले रास्ते नहीं देते थे, पीछे वाले धक्का देते थे, और अली की बेटी जमीन पे गिर गई। कहते हैं अब जरा महसूस करो, जब कोई जमीन पे गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है, उठता है तो हाथों का सहारा लेता है। मैं ये सोचकर बेहोश हो गया कि अली की बेटी ने अपने आप को संभाला कैसे होगा जबकि हाथ गर्दन में बंधे हैं। मैं अक्सर मोमिनीन से कहता हूं, सिर्फ महसूस कराने के लिए, ये कपड़ा है खाली, है ना? मैंने आपकी तरफ फेंका, आपने हाथ से रोक लिया क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए नहीं थे, लेकिन ये कपड़ा था। अब जरा सोचना कि नबीजादियों पे जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, हाथ गर्दन में बंधे थे। मातम करना अब अपने सरों पे। फिर शाम के लोगों ने बदला अजदाद का यूं ज़ैनब से लिया, चादर छीनी पत्थर मारे और गैम कभी पानी फेंका, दुर्रा जो सकीना ने को गाजी याद आया, ज़ैनब को गाजी याद आया, जो जो बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाजी याद आया। में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। आले नबी को जालिम दर दर फेरा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम गए ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। सैदानियां तो शह के मातम में रो रही है, सैदानियां तो शह के मातम में रो रही है, और बेहया सितम गए खुशियाँ मना रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम गए ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। तिश्ना दहन सकीना हसरत से देखती है, तिश्ना दहन सकीना हसरत से देखती है, पानी दिखा दिखा के शामी बहा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ, बाजार में सितम गए ज़ैनब
को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बेखौफ हो के जालिम गासिब गुलाम ज़ादे, बेखौफ हो के जालिम गासिब गुलाम ज़ादे, शह की यतीम बच्ची पर जुल्म ढा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। फिर वक्त आ गया है दुनिया में आज गो है, फिर वक्त आ गया है। दुनिया में आज गौहर अहले सितम जहां में फिर सर उठा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। तमाम इस वक्त हुसैनी जवानों की तादाद बहुत है। आपकी जवानियां सलामत रहें, आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर कायम रहे, माँ बाप के कलेजे ठंडे रहे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की शबी है। वो मसाइब कि जो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाए हैं, और अक्सर माहिर नफ्सियात जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो करते क्या है, जो तहकीक करते हैं जब भी करबला पे, तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। इंसानी दिमाग में इतनी ताकत बर्दाश्त है ही नहीं, ना दिल में ना दिमाग में, कि जवान बेटा सामने हो और उसकी लाश को उठा लिया जाए। ये फकत हुसैन इब्ने अली का सब्र है कि जिस वक्त अली अकबर तड़प कर कह रहे थे, हाय बाबा है दर्द बड़ा, हाय बाबा है दर्द बड़ा, आखिरी वक्त है दिल अपना संभालो बाबा, बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। ऐसी उलझी है कलेजे में ये बरछी बाबा, साथ बरछी के कलेजा भी, साथ बरछी के कलेजा भी निकल आएगा। वक्त मुश्किल है बड़ा, खुद को संभालो बाबा, बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, आखिरी बात है दिल अपना संभालो बाबा, बरछी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, बरछी अकबर के
कलेजे से निकालो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। इमाम हुसैन ने चाहा कि अली अकबर को उठा लिया जाए। कहा अकबर मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम एक काम करो, अपना एक हाथ मेरी गर्दन में डालो। अली अकबर ने हाथ गर्दन में डाला। मौला हुसैन ने कहा अकबर अभी भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा, दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डालो। अली अकबर का हाथ चूंकि सीने पे था वो हुसैन की गर्दन पे ना आया, तो इमाम हुसैन ने पूछा क्या बात है अकबर, मैं तुझसे कह रहा हूं कि अपना हाथ गर्दन में डाल, बेटा सीने से हाथ हटाता क्यों नहीं है? कहता है बाबा आपसे देखा नहीं जाएगा, बाबा मेरे कलेजे में बर्छी लगी है। बाबा जब जालिम ने बर्छी मारी थी तो ये कहकर सीना तोड़ दी थी कलेजे में कि आज पता चलेगा हुसैन कितना साबिर है कि जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालो बाबा। वार जालिम का था ऐसा मैं संभल ना पाया, उसने सीने में ही बर्छी की अनी को तोड़ा, मुझको इस दर्द की मुश्किल से निकालो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। खुदा आपकी आवाजों में रहमत नाज़िल फरमाए, तो गिरिया के कलेजे से निकालो बाबा। खुदा करे कोई ये बहन ऐसे अपने भाई से ना बिछड़े जैसे सुगरा बिछड़ी है, कोई भाई ऐसे ना मजबूर हो जैसे अली अकबर हुए हैं। अली अकबर कहते हैं वक्त आखिर है, हाय बाबा है दर्द बड़ा, अब तो कुछ देर में जान मेरी निकल जाएगी, अब तो कुछ देर में जान मेरी निकल जाएगी, फिर कभी बहन मेरी मुझसे न मिल पाएगी, हो सके तो मेरी सुगरा को बुला लो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। बाबा लाश मेरी खैमों में जब जाएगी, बाबा लाश मेरी खैमों में जब जाएगी, माँ तो ये हाल मेरा देख के मर जाएगी, जख्म सीने का किसी तरह छुपा लो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा, बर्छी अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। दुनिया का रिवाज है कि जब किसी के घर इंतकाल या शहादत हो जाए लोग उसको आकर पुरसा देते हैं, और खास तौर पर अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो कोशिश की जाती है बाप को गले से लगाएं, कोशिश की जाती है कि बाप को अपने बेटे का लाशा न उठाने दिया जाए, क्योंकि बाप में ताकत नहीं होती। कायनात का वाहिद मजलूम है हुसैन कि जब अपने बेटे की लाश उठाने जा रहा था तो जिसके हाथ में जो चीज आती वो हुसैन पर बरसाना शुरू। कहते हैं कि करबला में तकरीबन लगभग 9 लाख का मजमा था नहीं था, और हर शख्स के जिस्म में 2 हाथ होते हैं, इस हिसाब से 9 लाख आदमियों के 18 लाख हाथ हुए। कहते 18 लाख हाथ में से कोई एक हाथ भी खाली नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना। अली अकबर ने बाबा की हालत देखी, तड़प कर कहते हैं अश्क आंखों में है, अश्क रुखसार पे राशा है तेरे हाथों में, अरे ये भी मुश्किल है कि बीनाई नहीं आंखों में, तुम मदद के लिए दादा को बुला लो बाबा, बर्छी अकबर के
अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। सब फरहाद कयामत है, लिखे क्या मज़हर, आखिरी बात यही कह के सिधारे अकबर, या अली कह के मेरा लाशा उठा लो बाबा। बच्ची अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। बच्ची अकबर के कलेजे से निकालो बाबा। दुआ है कि आप सबके अज़ाखाने घर के आबाद रहें, अमीर का महल हो या गरीब की झोपड़ी, हुसैन की उजड़ी हुई माँ हर जगह पुरसा देने के लिए आती, पुरसा लेने के लिए आती है। जी जरूर, जी मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। हुसैन की उजड़ी हुई माँ हर जगह पुरसे के लिए तशरीफ लाती है। पुरसा लेने के लिए हुसैन की माँ आती है। खुलूस से दिल से फर्श अज़ा बिछाया जाए, चाहे बहुत बड़ा महल हो या एक मुख्तसर सी मजलिस हो, हुसैन की माँ तब आ जाती है कि जब फर्श अज़ा बिछा भी नहीं होता, और जाती तब है जब आप सब वापस अपने घरों को चले नहीं जाते। कहते हैं कि जब आप मजलिस से निकलकर जा रहे होते हैं, दरवाजे पे बीबी ज़हरा जख्मी पहलू लिए, एक हाथ पहलू पर, एक हाथ दुआ के लिए उठाकर कहती हैं, सलामत रहो मेरे हुसैन के अज़ादार। बीबी आपका शुक्रिया अदा करती है। आइए ज़दारा ने मज़लूम करबला जहां जहां खड़े हैं, सबके दिल में करबला है, सबके दिल में मौला की मोहब्बत है, सबके दिल में मौला का गम है। जहां जहां खड़े हैं, जो दूर खड़े हैं वो भी, जो करीब खड़े हैं वो भी, अपने सरों पर नियत करके मातम करें कि बीबी जब तक आखिरी सांस कायम है हम अपने घर पे फर्श अज़ा बिछाते रहेंगे। अपने सरों पे मातम कीजिएगा। बानी मजलिस असद ज़ैदी साहब के लिए, इनके अहले खाना की तरफ से, और आप तमाम मोमिन मोमिनात की जानिब से, तमाम मरहूमीन की जानिब से ये कलाम उनके साले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। असद ज़ैदी साहब के जितने मरहूमीन हैं उनके लिए भी, आपके जितने मरहूमीन हैं उनके लिए भी, सरों पे मातम करके जरा सदा बुलंद कीजिएगा। फातिमा ज़हरा, फातिमा, जो पीछे खड़े हैं आप थोड़ी ज़हमत फरमाइएगा, सरों पे मातम कीजिएगा। फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, गमे हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। सुना है आती है मजलिस में फातिमा ज़हरा, ये बात सोच के फर्शे अज़ा बिछाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। बड़े नाम वाला कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। खबर है बिन्ते रसूले खुदा के आने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की, बदल रही है हवाएं गरीब खाने की। मेरा नसीब के मेहमान हुई मेरी ज़हरा, कहाँ
और कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब का घर, और कहाँ हुसैन की माँ। गरीब खाने को जन्नत बना दिया बीबी, गरीब खाने को जन्नत बना दिया बीबी। खुशी ये ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी, खुशी ऐसी है जिसने रुला दिया बीबी। हर एक आशिक ने आंखों से गिरते गिरते कहा, कहाँ गरीब का घर, और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर, और कहाँ हुसैन की माँ। फरिश्ते शाहो गदागर सभी हैं पेश नजर, है अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर, ऐ अंबिया की कतारें लगी मेरे घर पर। तुम्हारे आने से बीबी, तुम्हारे आने से बीबी ये मर्तबा पाया। कहाँ गरीब का घर, और कहाँ हुसैन की माँ। कहाँ गरीब का घर, और कहाँ हुसैन की माँ। इन 4 मिसरों में शायद हमें बीबी की मजलूमियत का थोड़ा सा अंदाजा हो सके। इन 4 मिसरे सुनना, गिरिया करके हक अदा करने की कोशिश करना। जब किसी घर में कोई मर जाए, दुनिया गम बांटने को आती है। हाय कितनी, हाय कितनी, हाय कितनी गरीब है ज़हरा, पुरसलेने भी चल के आती है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। घर में मेरे मजलिस हुई और बिछ गया फर्शे अज़ा, जाकिर ने जब मजलिस पढ़ी और हाल रोज़त का जो पढ़ा, इतना रोई ज़हरा, हाँ इतना रोई ज़हरा। फरहान मजहर पढ़ा, नाहश मजलूम का था जिक्र जब आशूर का, शब्बीर पर खंजर चला। इतना रोई ज़हरा, हाँ इतना रोई ज़हरा। अज़ीज़ानो, अपने सरों पे मातम करके बीबी के भरे घर का पुरसा नाम लेकर देना है, पुरसा नाम लेकर देना है। अपने सरों पे मातम कीजिए सारे अज़ादार। देते रहे अहले अज़ा, गाज़ी का पुरसा, सरवर का पुरसा, अकबर का, कासिम का, असगर का पुरसा, बाबा का पुरसा, हैदर का पुरसा, शब्बर का पुरसा, तुम्हारा पुरसा, शब्बर का पुरसा, ज़ैनब का, कुलसूम फिजा का पुरसा, सज्जाद बाली सकीना का पुरसा, बाली का पुरसा, चादर का पुरसा, ओनो मोहम्मद का, बाकर का पुरसा, मेज़ों पे रखे हर एक सर का पुरसा, बीबी तुम्हारे भरे घर का पुरसा। इतना रोई ज़हरा, हाँ इतना रोई ज़हरा। हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जज़ाकल्लाह मौला। एक बच्ची मोमिन बच्चा है, बीमार है, फरमाइश है कि कलाम के चंद अशआर
उसके साले सवाब के लिए, उसके सेहतयाबी के लिए और मरहुमीन के साले सवाब के लिए साथ पेश कर रहा हूँ। खुदा इस बच्चे को सेहत कामला अजला अता फरमाए। मुख्तार शीदी साहब का ये पढ़ा हुआ कलाम है, मुरीद साहब का लिखा हुआ, खुदा उसका अजर उनको अता फरमाए। 2-3 मिसरे पढ़ूंगा, सारे मातम कीजिएगा। चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, चुम बाबे दसीना मातम रो दिए सकीना, हथ बचड़ी दे चुम रो दे, ओ हथ बचड़ी दे चुम रो दे, दर्द दा खजीना चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, तू शाम दिलावा दे मर जावे दसीले तू शाम दिलावा दे, मर जावे दसीले के, बछड़ी मेरे कातिल तो बछड़ी कजा पानी मगीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, डल रात पई हुण सब बछड़ी रो दिए सकीना, मेंढी दी मासूम सकीना, हिक लहज़े दा मेहमान खड़ा है भी हाज़र प्यो दासी, बहु अमने अमीरी माने जड़ा होवे शहर मदीना, कल ज़ोहर वेले तंड दुरले से देसी जिनका शिमर कबीला, मेरी लाश तेरा देखे कद दिल पत्थर दे दे, मेरी लाश देखे कद दिल पत्थर दे दे, हालत मेरे जख्मा दी, हालत मेरे जख्मा दी, फुफिया को डसीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना, चुम बाबे दसीना रो दिए सकीना। खुदा किसी गम में आपको न रुलाए। गाजी अब्बास के अलम के साए में खड़े हैं, रोज कम से कम इस बात पे तो शुक्रिया अदा किया कर रहे हैं अल्लाह का, 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ के कि अल्लाह ने हमें जिंदा और सलामत रखा है। ये हमारे जो बाजू हैं गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सदका है। इन्हीं हाथों से आप गाजी अब्बास का अलम उठाते हैं, उठाते नहीं, इन्हीं हाथों से आपने जहाँ जहाँ खड़े मातम करना, यहाँ भी जो बाहर दूर खड़े हैं अपने हाथों से मातम कीजिएगा। मातम की आवाज़ कम से कम गाजी अब्बास के रोज़े तक तो जाए। हमारा काम कोशिश करना है, फिर हवा को हुक्म देना मौला का काम है। और इसी सदके में इंशाअल्लाह हम सब गाजी अब्बास के रोज़े पे खड़े होकर मातम करें सारे मिलकर। अबुल फज़ल अबुल फज़ल अबुल फज़ल अब्बास अलमदार वफादार वफादार। जिन बातों से आप मातम कर रहे हैं गाजी अब्बास के बाजुओं का सदका है, मातम करके अलमदार वफादार वफादार। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार
का परचम। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे आज़ादारों पे ज़हरा की अता है। इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला किसमें है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम, गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम। परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम। ये बाली सकीना की दुआ साथ है हरदम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। और सलाम है उन अज़ादारों को कि जिन्होंने हर हाल में, हर मौसम में, हर वक्त में, हर दौर में मौला हुसैन का मातम किया, मौला हुसैन की अज़ादारी को बर्पा किया। मैं चाहूंगा कि ये मिसरे मेरे साथ मिलकर यहाँ से लेकर आखिरी मोमिन तक हाथ उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज करके बताना है। मेरे साथ दीजिएगा। पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, ये वीडियोस हर जगह जाती है, हर जगह कानों में, लोगों के जहनों में बात बैठ जानी चाहिए कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। ना मातम रुकेगा, ना परचम झुकेगा। तो मेरा साथ दीजिएगा, जहमत फरमाइएगा, हाथ उठाकर सारे बोले, मातम ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। मातम ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। परचम ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। हर लहजा जुलूसों की क़यादत ये करेगा। कोई फजा, कोई वबा, कोई भी मौसम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। ये खुला मौज़ा है, ये आप देख सकते हैं अक्सर जुलूसों में, मजलिसों में, जब भी कोई मोमिन गाजी अब्बास का अलम उठाए तो एक जिंदा मौज़ा है, अज़ल से चला आ रहा है, हाल में भी और आगे मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। बरोज़े हश्र भी जिसके हाथ में गाजी अब्बास का अलम होगा उसके सर की तरफ देखना। जुलूस में कोई अलम उठाए, मजलिस में उठाए, उसके सर की तरफ देखना। ये मौज़ा तुम्हें जिंदगी में हर जगह मिलेगा। मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको। तस्लीम किया सबने इसी जूदो करम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो अलम को। ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब, हैदरी हैदरी हैदरी। रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाने के हम सब ख्वाहिशमंद हैं, है ना? जरा एक बार हाथ उठाइए। मुझे पता है सब जाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना अकीदे के साथ अमल भी जरूरी है। ये जो आपने हाथ में आपसे उठवाता हूँ, ये भी एक कोशिश है करबला जाने के लिए। एक तो इंसान कोशिश करता है, पैसे जमा करता है, तैयारी करता है, ये भी एक कोशिश है कि हाथ उठाकर दुआ करना। ये भी मौला देख रहे हैं। कोई भी पैसे और सिफारिश से करबला नहीं जाता। ये कहीं दलील नहीं है कि कोई इंसान पैसे के बलबूते पे करबला चला जाए, किसी से सिफारिश करके करबला चला जाए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास मालो दौलत असबाब सब कुछ है, लेकिन अक्सर कहते हैं दुआ करें फरहान भाई हमें मौला करबला बुलाएं। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि तुमने कोशिश कितनी की? वो कहते कारोबार में मसरूफ हूं, मेरे पर टाइम नहीं मिलता, बस दुआ करें मौला बुला ले। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मौला बुलाएंगे, आप खुद तो कोशिश करें, एक कदम आगे आप बढ़ाएं, 10 कदम मौला बढ़ाएंगे आगे, है नहीं है? वरना तो फिर अगर ऐसा ही होता कि अमीर करबला जाता तो गरीब तो घर में ही रह जाता। मैंने तो बड़े बड़े अमीरों को घर बैठे देखा है, और जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता वो हुसैन की बारगाह में इतने सखी होते हैं कि वहां पर मौला की नियाज तकसीम कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ये रोज़े की शबी है, ये रोज़े की शबीहात बना ही इसीलिए जाती है कि जो करबला ना जा पाए वो इमाम हुसैन के रोज़े पर आ जाए। इसीलिए पूरी दुनिया में 2 साल से जब ये मशी का सिलसिला जारी हुआ
कि कोई भी जो करबला नजफ से करबला नहीं जा पाता, कोशिश की जाती है कि मौला हम नजफ से करबला नहीं जा पाए तो हम करबला की शबी बना रहे हैं। तो रोज़े हुसैन के सामने आप खड़े हैं, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और लब्बैक या हुसैन का नारा लगाइए। मौला आज IRC इमाम बारगाह में लग रहा है, कल करबला मोहल्ला में लगेगा। हाथ उठा के सारे मोमिनीन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह, ये हुसैन मौला की सदा इतनी बुलंद हो के करबला तक जाए, हाथ नीचे ना रहे किसी के, अपने आप को महसूस करें करबला में। हुसैन या हुसैन, 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 हुसैन या हुसैन। दुआ के लिए हाथ उठाएं सारे मोमिनीन। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैन, तिफलो पीरो जवां, हुसैन या हुसैन, कल भी दिलों पे तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 आज सारी दुनिया ने देखा, कोई शहर ऐसा नहीं था जहाँ हुसैन का जुलूस ना निकला हो, कोई गांव ऐसा नहीं था जहाँ हुसैन का मातम ना हुआ हो, कोई मुल्क ऐसा नहीं था जहाँ हुसैन की अज़ादारी ना हुई हो। मेरी बात की गवाही बनकर मेरा साथ दीजिएगा सारे मोमिनीन, पूरी दुनिया का पैगाम जाए RC इमाम बारगाह में खड़े होकर हम ये दावा करते हैं कि दुनिया में कोई भी मुल्क है, कोई भी गांव है, कोई भी शहर और कोई भी कस्बा है, वो हुसैन की अज़ादारी से खाली नहीं है। हाथ लगे सारे बोलिएगा, मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, शहरों शहरों में तेरा मातम, गांव गांव में तेरा मातम, हल्काए आशिकां हुसैन या हुसैन, मातम कर जवां हुसैन या हुसैन। कल भी दिलों पे तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। हुसैन 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 हुसैन। किस किस की सांस मौला की अमानत है। मेरा अकीदा है कि जितने अज़ादार हैं सबकी सांस मौला की अमानत है। जो हाथ उठाए उसकी भी, जो हाथ ना उठाए उसकी भी सांस मौला की अमानत है। लेकिन जब अमानत है तो अमल करके हाथ उठाकर बताएं सारे, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, ये जिस्म जान है मौला तेरे लिए, ये दिलो जान है मौला तेरे लिए, पीरो जवा है मौला तेरे लिए, ये कारवा है मौला तेरे लिए, कौनो मका है मौला तेरे लिए, सारे जहां है मौला तेरे लिए। सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। बोले सारा जहां हुसैन या हुसैन, तिफलो पीरो जवां, हुसैन या हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। अब मैं चाहता हूं मौला से दुआ करता हूं कि मौला मेरी आवाज में तासीर दे कि ये मोमिनीन IRC से करबला चले जाएं तसव्वुर में, और इस तसव्वुर को मौला हकीकत में तब्दील करें। अज़दारों अभी भी अपने आप को आमादा करें। ये शबी है रोज़ा हुसैन ना मत समझिएगा, ये समझे कि मौला हुसैन का रोज़ा ही खड़ा है, लगा है जहां हम खड़े हैं। ये रोज़ा इमाम हुसैन ही अलैहिस्सलाम का, आप समझे रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही है। जरी की तरफ निगाहें कीजिए, अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइए, जरी की तरफ निगाह हो, निगाहें आंखें जरी की तरफ हो माशाअल्लाह, और अपने आप को महसूस करें कि मौला ने तुम्हें करबला बुला लिया। लाखों करोड़ों अज़ादारों के साथ आप खड़े हैं और फिर शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का भी और मौला का भी। हाथ उठाएं सारे, दुआ के लिए हाथ उठाएं। हाँ, लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके, आशुर होया हो तेरा चेहरा, होठों पे नौहा, सीनों पे मातम, दिल में है ये जुनून, हुसैन या हुसैन, सवार मैं बनूं, हुसैन या हुसैन, पैदल
सफर करूं, हुसैन या हुसैन, तुझसे आकर मिलूं, हुसैन या हुसैन, तेरा नौहा पढ़ूं, हुसैन या हुसैन, ऐसा मातम करूं, हुसैन या हुसैन, ये जिस्म और ये खून हुसैन या हुसैन, तुझ पे मैं वार दूं, हुसैन या हुसैन, तेरे लिए जियूं, हुसैन या हुसैन, तेरे लिए मरूं, हुसैन या हुसैन, रोज़े हुसैन तसव्वुर में रखकर हाथ उठा के सारे बोले लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सलामत रखे। एक दुआ है जो हमारी जिंदगी पर कर्ज है। दुश्मन अपने पेशवा शैतान की दज्जाल की तैयारियां कर रहा है, हमें अपने पेशवा इमाम ज़माना की तैयारी करनी है आमद की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो मैं जानता हूं आप बहुत देर से खड़े हैं, थक भी गए हैं, चंद मोमिनीन बैठ गए, उन चंद मोमिनीन से ही दरखास्त है कि वो खड़े हो जाएं, जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगा हूं। माशाअल्लाह, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी रात भी पढ़ूंगा, आप पूरी रात यकीनन खड़े रहेंगे, क्योंकि आपको मौला हुसैन से इश्क है, हमें भी इश्क है। मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। लेकिन खड़े होने से जरा तवानाई मिल जाती है, क्योंकि हमें वक्त इमाम की तैयारी करनी है, ज़हूर की तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि 61 हिजरी की तरह जैसे हुसैन तन्हा रह गए, हमारा वक्त का इमाम ना तन्हा रह जाए। आपने मातम किया, गाजी अब्बास के अलम के साए में खड़े हैं। दुआ करें कि हमें ऐसी इताअत करना नसीब हो जिस तरह से गाजी अब्बास मौला हुसैन के पीछे पीछे अपने वक्त के इमाम के पीछे पीछे चला करते थे। हम अपने इमाम ज़माना के पीछे चलें। और फिर मैं चाहूँगा कि असद अजीज साहब भी खड़े हैं माशाअल्लाह, और दीगर बुजुर्ग खड़े हैं। आप सब जानते हैं, आपको आपसे मेरी तायद फरमाइएगा, और अगर जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं पैगाम दे रहा हूँ। इस्तिगासा जब भी किया जाता है, कहा जाता है कि गिरेबान चाक हो और खुले आसमान के नीचे किया जाए। अब मंजिलत क्या है? हुसैन की मजलिस है, इमाम बारगाह है, खुला आसमान है, हुसैन के रोज़े की शबी, गाजी अब्बास के अलम की शबी, इतनी सारी बरकतें मौजूद हैं। तो इस वक्त जहाँ हम अपने लिए इतनी दुआएं करते हैं, सबसे पहली दुआ अपने वक्त के इमाम के लिए करनी है। जब भी कभी आप जाएं, खाना काबा जाएं या रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाएं या किसी भी मासूम के रोज़े पर जाएं, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी 3 देरीना ख्वाहिशात उसी वक्त पूरी कर दूंगा जिस वक्त तुम्हारी निगाह मेरे प्यारे बंदों के रोज़ों पर पड़ेगी। अब इंसान कहता है कि मैं 3 दुआएं क्या करूं, मेरे पास तो दुआओं का ज़ख़ीरा है, दुआएं हैं ही कम, नहीं मेरे पास तो बहुत सारी दुआएं। तो कहा जाता है कि पहली दुआ अपने वक्त इमाम के ज़हूर की क्या करो। दूसरी दुआ उन हस्तियों के लिए क्या करो जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ा वसीला तुम्हारी दुनिया में आने का बनाया, यानी आपके वालिदैन, कि जब हम बोलना नहीं जानते तो उन्होंने बोलना सिखाया, खाना नहीं जाते थे खाना सिखाया, जब वो तब हमारी बात समझ जाते थे जब हम बोलना भी नहीं जानते थे। उनके लिए दुआ करो। और फिर तीसरी दुआ अपने लिए करो। अब इंसान परेशान है कि एक दुआ बची है, मैं क्या क्या दुआएं करूं? तो बोलो मौला मेरी ये एक दुआ है कि तू मेरी सारी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। तो आइए वक्त के इमाम के ज़हूर की दुआ करते हैं। अमाले आदाब दुआ ये है कि अपने सर को झुकाया जाए, अपना सीधा हाथ सर पे रखा जाए, दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाया जाए। सारे मुबरीन बुजुर्ग से दरखास्त है कि आप ज़हमत फरमाइएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। जितने जवान खड़े हैं खुदा आपकी जवानियों को सलामत रखे। सर को झुकाइए, सीधा हाथ सर पे रखिए, दूसरा कीजिए और मेरे साथ मिलकर पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि वाला फी हाज़िहि साथे व फी कुल्ले साथ वलिया व हाफिज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का
तुमतिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहम राहिमी। इमाम ज़माना इमाम ज़माना इमाम ज़माना इमाम ज़माना। आसमान की तरफ दोनों हाथ बुलंद कीजिए, इमाम ज़माना अपने तसव्वुर में इमाम ज़माना को लाइए। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ऐ इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा ऐ इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना हसीन मंज़र वो कब दिखेगा खुदा के घर पे अलम का साया। नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा। हरम में मजलिस बपा करेंगे पढ़ेंगे नौहा। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना। और अपने घर को इतना पाक साफ रखना है कि किसी भी वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए तो हमें ये ना कहना पड़े मौला 2 मिनट दीजिए 5 मिनट दीजिए मैं अपना घर जरा पाक कर लूं। नहीं, घर इतना पाक हमेशा रहना चाहिए कि कभी भी इमाम का ज़हूर हो तो हमारे घर पे मौला तशरीफ ला सके। हाथ उठाइए दुआ के लिए, लौ लगाइए इमाम ज़माना से। इमाम ज़माना हाथ कोई नीचे ना रहे, पीछे वाले सारे उंगली आसमान की तरफ हाथ बुलंद करें। इमाम ज़माना बहुत ही छोटा सा घर है मेरा पर इसमें हुजरा है एक तेरा। शरफ ये मेरे लिए बड़ा है तू मुझसे कर ले ये एक वादा। बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा। इमाम ज़माना जिंदगी का भरोसा नहीं, अपने वक्त के इमाम को तलाश किया करो। हर मजलिस में वक्त का इमाम जरूर तशरीफ लाते हैं। ये अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पाती। अज़ादारों, कहा जाता है कि कोई भी शख्स जिसका नाम लश्कर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में लिखा है वो कभी किसी वबा से मर नहीं सकता। शुक्र अदा किया करो अल्लाह का, जब जिंदा सलामत उठो कि अल्लाह तूने हमें जिंदा रखा। एक और निशानी दे दी कि शायद हम वक्त के इमाम के लश्कर में शुमार हो। इंसान तैयारियां तो करता है। अब ये एक अमल बता रहा हूँ, मासूमीन का बताया हुआ है। ये अमल आपने लाजमी करना है और लोगों तक पहुंचाना है ताकि इमाम का लश्कर बड़े से बड़ा तैयार हो सके। देखिए, और ये अमल अपने लिए करना है, अपने मरहूमीन के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप उलमा इकराम से राब्ता कीजिएगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि जिंदा जो है वो अपने लिए अमल जरूर करे। हर नमाज फजर के बाद 40 दिन तक पाबंदी के साथ बगैर वक्फे के ये अमल करना। नमाज कज़ा ना हो, 40 दिन तक नमाज फजर के फौरन बाद दुआ अहद की तिलावत कीजिए। 40 दिन का ये अमल जिंदगी में किसी शख्स ने एक बार कर लिया, किसी भी मोमिन और मोमिना ने। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें कब्र से उठाकर अपनी ज़ियारत कराऊंगा और अपने लश्कर में शुमार करूंगा। या अली, ये पैगाम है, ये पैगाम है मेरा। ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि रोज़ अपना सदका निकालें कि सदका बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है। घर से निकलते हैं, माँ सदका देती है, मेरी वालिदा खुद सदका देती है, मैं अपने बच्चों का सदका देता हूँ, मेरे घर वाले अक्सर सदका देकर घर से निकलते हैं। आप भी अपने घर से सदका देकर निकलते हैं। सदका बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है। ये हम सबका यकीन है कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है, मोहम्मद हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अमल करना जरूरी होता है, सदका देना जरूरी होता है ताकि मौला को हम बता सकें सदका दिया, अब आपकी जमानत में है। इसी तरह अल्लाह हिफाजत कर रहा है वक्त के इमाम की, लेकिन हमारा, क्योंकि हम जब अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं और सदका निकालते हैं तो अपने वक्त के इमाम का सदका सेहत और सलामती के लिए रोज निकाला करें। अपने लिए 10 रुपए सदका निकालते हैं तो इमाम के लिए 20 रुपए, अपने लिए 100 निकालते हैं तो इमाम के लिए 200 रुपए सदका निकालें। देखें इंशाअल्लाह आपकी कारोबार में कितनी बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है, जानो माल इज्जत अब्रो की हिफाजत होती है, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जो किसी का उधार नहीं रखती। माशी हाल में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। कोशिश किया करें कि अपनी कमाई से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की राह में, थोड़ा सा हिस्सा मखलूक की मदद के लिए निकालें। बरकतें ही बरकतें होंगी। जमीन से उठ के आसमान की तरफ आप ना गए तो मुझे जाकिर हुसैन मत कहना। और फिर एक अमल आपने करना है, ये खालिसतन
जब आप जरी पर जाते हैं तो इमाम हुसैन की जरी पर कोई 100 रुपए डाल देता है, कोई 1000 रुपए डाल देता है, जबकि इमाम को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मौला आपकी मोहब्बत देख रहे हैं कि अपने हलाल रिस्क में से आप क्या हदिया कर रहे हैं। वहां से फिर मौला कहाँ कहाँ किस किस का निजाम चलाते हैं। एक गुल्लक, एक बॉक्स, एक अकाउंट ऐसा बनाए कि जिसपे रोज या महीने में जब आपको सैलरी मिले तब, या जब आपका कारोबार में कोई डील हो तब, या रोज कमाने वाले हो तो रोज अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा इमाम के नाम पर निकालो और उसमें जमा करते रहो इस नियत के साथ, और अपनी नस्लों को वसीयत करके जाओ, मैं रहूं ना रहूं जब तक इमाम का ज़हूर ना हो, ये जमा करते रहना। जब इमाम का ज़हूर हो जाए तो इमाम की खिदमत में ये पेश करना और कहना मौला पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन वक्त की ज़रूरत तो होता है, मौला कहीं ये किसी काम आ सके तो मैंने हक हलाल की कमाई में से आपके लिए कुछ हिस्सा निकाला है, या आपको हदिया करते हैं, आप जैसा चाहें इसको अज़ादारों में। तो ये करोगे तो इंशाअल्लाह मौला बरकतें भी देंगे। आइए आखिर में कुछ मसाइब कलाम हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ, कुछ बीबी सकीना के कलाम है। इंशाअल्लाह कल 25 सफर है, कल 72 ताबूत है जाफे तैयार, मलीर जाफर तैयार में, और वो मजलिस शाम को शुरू हो जाती है। मगरिब के फौरन बाद वहाँ पर मैंने नौखानी करनी है। जितने मोमिनीन आए हुए हैं और जो कराची से दूर से आए हुए जिन्होंने आज रुकना है वो भी वहाँ पर ज़रूर तशरीफ लाएं। अज़ादारों, बहुत मुश्किल था सैयद सज्जाद के लिए अपने बाबा की लाशें को दफनाना। अब गिरिया करने में शर्माना नहीं, हुसैन का रोज़े की शबी तुम्हारे सामने इस नियत के साथ गिरिया करना कि मौला, हाँ आप यहीं खड़े, आप पढ़े साथ मिलकर। अज़ादारों, गिरिया कीजिएगा कि सैयद सज्जाद कहते मेरे बाबा का लाशा इतना खस्ता हालत में था कि एक तरफ से उठता नहीं था। अपने गिरिये को बुलंद कीजिएगा। रोने वालों है ये घड़ी शोर शेर की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहने जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा। हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहां कहां। अरे कैसे कफन दूं लाश को, गुर्बत नसीब हूँ बाबा, मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। हाथों को उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अब तलकीन जब पढ़ी जाती है, किबला रुख किया जाता है ना, मौला सज्जाद कहते हैं मुझ पे क्या मुश्किल आई, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अरे रुख कैसे सुए काबा हो, ज़हरा के चैन का, अरे सर ही नहीं, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए। आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के। हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान, अरे थोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, एक जाकिर हुसैन करबला में मौजूद थे, वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि यहाँ बताया गया कि जहाँ वक्त के इमाम का मकाम है, इमाम ज़माना का मकाम है और मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, वो काफी फासले पर है कत्लगाह से। कहते हैं मैंने सुना कि इमाम हुसैन इस मकाम पर गिरे थे जो मकाम इमाम ज़माना है, और शहीद हुए मक्तल में। तो ये तो इतना लंबा फासला है। तो कहते हैं मेरे जहन में सवाल गूंज रहा था कि मौला इतनी दूर गिरे, गिरे वहां पर और ज़िबा यहाँ हुए,
ये यहाँ से यहाँ तक इस हालत में मौला आए कैसे? वो कहते गालिब दीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मौला ने ही वसीला बनाया। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी परेशानी का हल, बर्दाश्त कर सकोगे? ये मक्तल के जुमले हैं। कहते हैं बर्दाश्त कर सकोगे तो पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाना। बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी इस वक्त पढ़ना और आपके लिए भी शायद सुनना। मैं लम्हे भर के लिए पढ़ूंगा। वो कहते हैं कि मकामे, जो लोग जा चुके हैं वो गवाह रहना कि कितना दूर है मकामे इमाम ज़माना से कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कत्लगाह जो है वो रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहाते में ही है। मकामे इमाम ज़माना कुछ मील के फासले पर है। मौलाना साहब कहते हैं कि गिरे हुसैन यही थे मकामे इमाम ज़माना पे। इतना लंबा सफर हुसैन गिरे थे। हुसैन के कातिल शिमर ने बालों से पकड़कर हुसैन को खींचा और कत्लगाह तक। मैंने कहा था नहीं बर्दाश्त होगा आपसे। लूटी है सिलाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, फिर कुर्तार अमामा अब ले गया कोई, यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली। जानते हो बहुत भारी पांव वाले घोड़े थे जो तैयार किए गए थे, जिनकी नाल बंदी की गई थी, नाल निकालकर कीलों वाली नाल लगा दी गई थी। अब जरा सोचकर बताओ, जिन घोड़ों में कीलों वाली नाल लगी हो, जब उससे लाशों को कुचला जाएगा तो क्या हालत होगी? आप पहुंच गए हो ना तसव्वुर में। शबीए हुसैन, शबीए रोज़ा हुसैन तुम्हारी आंखों के सामने है। इस आंसुओं के सदके दुआ कर रहा हूं मौला, लम्हे भर में इन अज़ादारों को उस मैदान करबला की ज़ियारत करा और उसके बाद इस क्रिया के सदके अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। अज़ादारों जाना चाहते हो, लम्हे भर का काम है, लम्हे भर में बर्दाश्त ना मुझसे होना है ना आपने। इसी तरह लम्हे भर में आपको करबला की ज़ियारत कराकर वापस लाऊंगा। IRC इमाम बारगाह से मैदान करबला से वापस IRC इमाम बारगाह। अपनी आंखों को बंद करें सारे अज़ादार, बस अपने आप की लौ लगाएं कि आप करबला के मैदान में खड़े हैं, जहां लाखों घोड़े हुसैन पर दौड़ने के लिए तैयार हैं, हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ने के लिए तैयार हैं। आपने जरा सीने पर तेज तेज ऐसे मातम करना है कि मातम की आवाज गूंजे, तेज मातम की आवाज गूंजे। इस मातम की आवाज पे गौर करना और आंखें बंद करना, खोलना नहीं आंखें। तसव्वुर में मैदान करबला हो, इन आवाजों को गौर से सुनो। कुछ इससे मिलती जुलती आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। लूटी है ऐसे लाश गरीब दयार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, फिर कुर्तार अमामा ले गया कोई, यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली। अरे बेएहतरामी की है यो ज़हरा के चेन की, अरे उंगली लई ने काटी है बाबा हुसैन। तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ, तेरा जगहों से इनका गला है कटा हुआ, है तन यहाँ पे सर वहाँ खून से भरा हुआ। अरे सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। मौला मुझे माफ कीजिएगा अगर मसाइब सकते, मौला आपके मसाइब इन अज़ादारों को पहुंचा रहा हूं। मौला आपसे दुआ की है कि मेरी आवाज में वो तासीर दे, मैं पढ़ूं तो लोग करबला पहुंचे। अज़ादारों ने मजलूम करबला बनी असद के लोग आगे बढ़े, बढ़कर बनी असद ने ये एक बात पूछ ली, मौला माफ कीजिए गर हो खता कोई, छोटी सी क्या ये सीने पे शह रखी हुई,
आबिद की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई। बोले ये देख देख के दिल पाश पाश, अरे सीने पे बाबा जान के असगर की लाश है। सीने पे बाबा जान के असगर की लाश है। मसाइल यहाँ खत्म नहीं हुए। पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ है रखे। लगता है इनको प्यार था इस नौजवान से, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े। बोले के हाथ सीने पे यूं है रखा हुआ है, बेटे के कलेजे में नेज़ा लगा। आई सदा ये फातिमा ज़हरा की कब्र से, सज्जाद लौट आओ कि बाबा को रो चुके। अरे कूफे में याद करती है, सज्जाद लौट आओ कि बाबा को रो चुके। कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे, तुम तो यहाँ हो वो भला आवाज किसको दे। अरे ज़ैनब के दिल को और भी जालिम रुलाता है, अरे शिमरे नहीं बहन को तमाचे लगाता है। सज्जाद कहते हैं मैं तड़प गया उस वक्त। सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, फरहान आ रही थी आवाज कब्र से, मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे। बोलो के आखिरी ये मेरी बात मान ले, आबिद पुकारे दिल एहसास आए, अरे मट्टी लहद पे डालने अब्बास आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे। जिस तरह से आपने गिरिया की आखिर में बीवी सकीना का पुरसा है, इंशाअल्लाह कल 25 सफर जाफर तैयारी इमाम बारगाह में, और इंशाअल्लाह उसके बाद 5 रबीउल अव्वल को कोरंगी ज़खाने सुगरा में, कोरंगी नंबर 5 में, और उसके बाद 6 रबीउल अव्वल को अब्बास टाउन में मस्जिद मुस्तफा इमाम बारगाह में, 7 रबीउल अव्वल को सरजानी इमाम बारगाह में 10 बजे, और उसके बाद फिर 12 बजे स्टील टाउन में, और 8 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह माटोंड इमाम बारगाह पर भी नौखानी होगी। आप सबसे दरखास्त है वहाँ भी तशरीफ लाएं। अज़ादारों अपने आप को आमादा कीजिए, अब आप पहुँच गए करबला। अल्लाह करे कि आप करबला से शाम और शाम से करबला जाएं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि आप सफर में इतना थक जाते हैं तो अली की बेटियां कितना चली होंगी। मेरे जितने हुसैन मौला के अज़ादार मेरे भाई, मुझे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा तो अभी नौखानी करते हुए हो गया, और उससे पहले भी आप मजलिस में शरीक थे। मैं जानता हूं कि इंसान थक जाता है, थक के बैठ जाता है, क्योंकि आपने मातम भी किया, आपने गिरिया भी किया। मैं चाहूंगा कि जितने मुमिनीन इस वक्त थक कर बैठे हैं, आपकी थकन दूर करने के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, और आपने खड़ा होकर पुरसादारी करनी है आखिरी लोहे में। जितने मुमिनीन हैं, अगर आपका दिल इजाजत दे तो आप खड़े हो जाइएगा, अगर वाकई तबीयत ऐसी नासाज है तो बिल्कुल बैठ जाइएगा, कोई मसला नहीं, कोई नाराजगी नहीं। लेकिन बस मैं एक जुमला कहूंगा कि हमें ताकत मिलती इस बात से है कि हम तो चंद मिनट, चंद घंटे हुसैन की मजलिस में खड़े होते हैं, चंद घंटों का जुलूस कर लेते हैं। अल्लाह जाने हुसैन की बहनों ने कैसे वो सफर तय किया है, कैसे बाबे साथ पे कई कई घंटे अली की बेटी खड़ी रही है। अज़ादारों गिरिया बुलंद करना, गिरिया बुलंद करना, और हर मजलिस में ये सोच कर आया करो कि पता नहीं जिंदगी की आखिरी मजलिस ना हो।
हमें रोना नसीब हो ना हो उसके बाद। खुदा आप सबको, हम सबको लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। लेकिन फिर भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे रोया करूं कि काश कहने का मौका ना मिले, क्योंकि मैं अब जो मिसरे पढ़ने लगा हूं, ऐसा ना हो कि हम यहाँ गिरिया ना कर पाए और रात को जब सोने लेटे और बिस्तर पे ये जुमले याद आ जाएं, तो इंसान फिर तड़प तड़प कर गिरिया करे कि बीबी आ भी गई थी और हम पुरसा भी नहीं दे पाए। जज़ाकल्लाह, आपने भरपूर पुरसा दिया है, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपने रुकना नहीं है, गिरिया को रोकना नहीं है। अज़दारों, मैं जो नोहा पढ़ने लगा हूँ, जो मुरादें आपकी हैं इंशाअल्लाह इस नोहे के सदके में पूरी होंगी। रूहानी शख्सियत है असद ज़ैदी साहब, इन्होंने ही मुझे बताया था कई लोग इनको ऐसे मिले कि जिनकी ऐसी देरीना ख्वाहिशात इस नोहे पर गिरिया करने पे ही पूरी हुई है। और ये हैरत इसलिए नहीं करना क्योंकि बीबी का गम बहुत बड़ा है। गिरिया जब करते हैं ना तो बीबी सैयदा ऐसा नहीं कि आपकी परेशानियां दूर नहीं करती। एक खातून थी जिसका बेटा लापता था, राब्ते में नहीं था, वो कहती मैंने नोहा सुना, आंखों में आंसू आए, मैंने उसी वक्त बीबी से कहा बीबी तुझे नोहे का वास्ता मुझे मेरे बेटे से मिला दे, और वो बेटा मिल गया। ये गवाह हैं असद ज़ैदी साहब यहाँ खड़े। ऐसे कई वाकयात मेरे साथ भी हुए कि मैंने किसी के लिए दुआ की, नोहा बड़ा बरकत वाला नोहा है, लेकिन नियत करना कि बीबी तेरा हक है, हम लालच में नहीं रो रहे कि तू हमारी मुराद पूरी करेगी, बीबी तू करेगी हम जानते हैं, लेकिन ये तेरा हक है कि तुझे गिरिया किया जाए। शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक सकीना एक ही सदा देती रही, बाबा बाबा बाबा। अपने सरों पे मातम करना, गिरिया करना, आवाजें बुलंद करना, बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते वाला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समस को एक जालिम बढ़ा, मैं लरजने लगी, दिल धड़कने लगा, बाबा बाबा बाबा। उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रो के चचा, शिम्र मुझे मार रहा है, मेरी मदद तो कोई ना आया, बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम में भी सुना, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम में भी सुना। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा, मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले रोसारे क्या यतीमों पे सितम करता है कोई बशर, शिम्र को देख के, शिम्र को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने गम तुम भी सुना, अपने गम में भी सुना। सकीना तेरी गर्दन पे ये नील के निशान कैसे हैं? सकीना, सरे हुसैन से आवाज आती है, सकीना ये चेहरे पर नील के निशान कैसे हैं? कहा बाबा शिमर ने मुझे बहुत मारा है। कहा बेटा ये जख्म कैसे पड़ गया चेहरे पर? बीबी कहती है बाबा आपसे देखा नहीं जाता ना? कहा नहीं बेटा मुझसे नहीं देखा जाता। बीबी कहती है मैं बताती हूँ ये चेहरे पे जख्म पड़ा कैसे। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पा
पे जालिम की अंगूठी के निशान। सकीना तेरी गर्दन पे नील के निशान कैसे? कहा बाबा रस्सियों की वजह से। कहा रस्सियां तो बीबी अम्मा की भी बंधी थी, उनके तो बाजुओं में निशान है नील के, तेरी गर्दन में कैसे? तो बीबी तड़प कर कहती है बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बंधा मेरा गला। जब रस्सियां खींचती थी दम घुटता था हर गाँव मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया पंजों पे चल कर वो सफर। दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। होश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। सोच रहे होगे आप भी कि जब कोई गश खाता है बेहोश होता है जमीन पर गिरता है। बीबी क्यों नहीं गिर पाई? बीबी कहती है होश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी। हाँ ज़दारों, आपसे बर्दाश्त ना हुआ। खुदा आपकी बेटियों पे आपका साया कायम रखे। जिनकी बेटियां हैं हाथ उठाएं, बेटियां किस किस की हैं? जज़ाकल्लाह। जिनकी बेटियां हैं उनके नसीब अच्छे हो, जिनकी बेटियां नहीं है खुदा उनको बेटियां अता करे। अब जिन्होंने हाथ उठाया जिनकी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, सुकून मिलता है उस वक्त जब मेरी बेटी बाली सकीना राली सकीना मुझे बाबा कहकर बुलाती है। आपकी बेटियां भी जब आपको बाबा कहकर बुलाती होंगी, हर बाप को सुकून मिलता है। मैं कहूंगा हुसैन मौला क्या वक्त गुजरा होगा उस वक्त कि जब आपकी बेटी ने उस वक्त आपको बाबा कहकर उस हाल में बुलाया कि जब आपका कटा हुआ सर नो के नेज़ा पे था। आपकी यतीम सकीना आपकी आंखों के सामने तमाचे खाती थी और कहती थी बाबा बाबा। जज़ाकल्लाह। मातम करना सरों से और क्रिया करना। सरे हुसैन से आवाज आती है सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा। नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, रोना नहीं, रोना नहीं, मैं साथ हूँ। अज़दारों गिरिया करने में शर्माना नहीं कि हुसैन के नो के नेज़ा से आवाज आती है सरों पे मातम करना। शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीबी। हमारी और तुम्हारी दास्तां है एक जैसी है जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन पे मेरे थी तेरी गर्दन में है रस्सी। मैंने से पर चला हूँ और तू कांटों पे बीबी, मेरे सर से लहू जारी तेरे कानों से खून जारी। तमाचे तेरे चेहरे पर
लगाए जा रहे हैं, यहाँ नेज़े पे हम पत्थर खाए जा रहे हैं। बीबी कहती है बाबा, बर्दाश्त कर सकोगे जुमला तो सुनो। बीबी कहती है बाबा बाबा, मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान देखकर, मेरा चेहरा जिस पर तमाचों के निशान हैं, मेरा चेहरा देखकर अक्सर लोग मुझे कहते हैं तेरा चेहरा बिल्कुल तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा। अज़ीज़दारों, जब मैंने एक मजलिस में एक रिवायत सुनी, कहते हैं जब करबला में शिम्र कत्ल करने आया तो मौला हुसैन कहते हैं, वो शिम्र मलाऊं जब आया तो मौला हुसैन कहते हैं शिम्र थोड़ी देर ठहर। मौला हुसैन ने कुछ निकाला, कुछ पुटलिया या कोई लिफाफा टाइप किसी कोई चीज थी, वो खोला और शिम्र की तरफ दिया। शिम्र ने कहा ये क्या है? कहा ये बहुत कीमती बालियां हैं, जितनी कीमती मेरी बेटी सकीना के कानों में है उससे ज्यादा कीमती है। मौला कहते हैं मैं जानता हूं कि तेरी भी बेटी है और बेटियों को बालियां बहुत पसंद होती हैं। मौला हुसैन कहते हैं शिमिर देख, दुश्मनी तेरी मेरे साथ है, औलाद के साथ हो तो बेटों के साथ दुश्मनी की जाती है, बेटियों के साथ दुश्मनी नहीं। लई ने खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, लई ने खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, हुआ कानों से खून जारी सदा मुंह को तूने दी। तेरी गुर्बत मेरे जैसी, मेरी हालत तेरे जैसी, अंगूठी के लिए काटी सितमगर ने मेरी उंगली, यहाँ बेटी तुझे नाकों से गिरवाया गया, यहाँ बेटी तुझे नाकों से गिरवाया गया है। मेरे लाशे पे वहाँ घोड़ों को दौड़ाया गया। सरों पे मातम करो, जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। जो सराय की ज़बान में एक मसाइब का कलाम सुनना चाहते हैं, आखिरी बंद मैं पेश करूंगा। सराय की ज़बान में बहुत आसान है क्योंकि सराय की ज़बान में बहुत दर्द रखा है मौला ने। जिस वक्त सकीना बीबी की तदफीन का वक्त था, सैयद सज्जाद ने लाशा हाथ पे उठाया, सदा बुलंद की, शाम दा जिंदान, अब गिरिया करना मातम करना, शाम दा जिंदान रत रोमड़ा ला इमाम, रत पूजण ली भेड़ सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हथा ते रसियां ली भेड़ दा जनाजा, हथा ते चाके सज्जादा दिन में कू लोगो, सज्जादा दिन में मोई होई है चाई वेदा, एक कठड़ी नहीं जनाजा है तेहारे नाल वेदा। मैं सराय की ज़बान के शेर पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मौला कहते हैं जब कोई कैदी दफनाया जाता है तो उसके जेवरात, उसकी हथकड़ियां, बेड़ियां खोल दी जाती है। सकीना इतनी मजलूम है कि न जिसके रस्सियां खोली गई, न कफन तब्दील किया गया, न कुर्ता तब्दील किया गया। अज़ीज़दारा ने मजलूम करबला पूछा सैयद सज्जाद ने, अम्मा फिजा इसका कुर्ता तब्दील क्यों नहीं हुआ? कहा सज्जाद इसको ऐसे ही दफनाने दो। मौला कहते हैं अम्मा अभी मैं इतना भी गरीब नहीं हुआ कि अपनी बहन को कफन न दे सकूं। कहा सज्जाद बात ये नहीं है, सकीना के जिस्म में जख्म इतने लगे हैं, खून इतना बहा है कि सारा कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया है। जब कुर्ता तब्दील कराने की कोशिश की गई तो सारा गोश्त कुर्ते के साथ बाहर आने लगा। कोई कैदी जे मरवजे ओ दे जेवर लाए दे उन्हां रसिया के कड़िया
जनाब सकीना का। तो आखिर में सकीना बीबी के मातम के साथ इस मजलिस से इजाजत चाहूंगा। सारे अज़ादार अपने सरों पे मातम करना, सारे अज़ादार मातम करना। मेरी सेंट सकीना दी कब्र हलिए, कब्र तो आवाज आइए। शान गरीबा मिल पावे, मिल पावन चोले